नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन होती क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया, और कोई भी एलिमेंट्स होता है किसके साथ कैसे रिएक्शन कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाला एक शानदार सेशन जो रहेगा यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसका कितना टाइप्स ऑफ होता है, केमिकल रिएक्शन कितना टाइप्स में पाया जाता है। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग आज जो शानदार सेशन का डिस्कस करने वाले हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे। तो होती क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले आता है कि संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बाद में आता है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड में आता है विस्थापन अभिक्रिया, और आपका फोर्थ में आता है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले। बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी संयोजन यानी जोड़ना, अगर कोई एलिमेंट्स जोड़ रहा है तो उसका संयोजन से अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड अगर जोड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये संयोजन अभिक्रिया। या कंपाउंड से भी हो सकता है, यानी यौगिक यानी एलिमेंट्स और यौगिक का बात करेंगे। समझ रहे मेरी बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है और उसमें हीट का मतलब रिलीज हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम लोग वो क्या बताएंगे, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब मान लीजिए कहीं आग लगा है, आग कहीं लकड़ी पे आग लगा है, तो उसमें हीट जो निकल रहा है या रिलीज हो रहा है ऊष्मा, आप लगता है कि नहीं हीट, आप कोई लकड़ी आप जल रहा है तो आपका नज़दीक जाओगे लकड़ी के नज़दीक तो उसमें आपका हीट का अनुभव पता चलेगा ना, हीट उसमें उत्सर्जन हो रहा है यानी ऊष्मा उत्सर्जन होता है, उसमें हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया का बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, अगर कोई मान लीजिए कि एक टाइप के आपका ये है, आपका अभिकारक है, और वही मतलब हीट आप दे रहा है या इलेक्ट्रिक दे रहा है या प्रकाश दे रहा है, किसी प्रकार आप टूट जा रहा है, दो से या अधिक आपका उत्पादों में या प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होता है ऊष्मीय वियोजन, या वियोजन अभिक्रिया को आप लोग बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसी को बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया। समझ रहे मेरी बात, इसको क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के बारे अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इसलिए इसका टाइप्स के ऊष्मीय वियोजन होती है। समझ रहे, इसका एक ऊष्मीय वियोजन है, एक विद्युत अपघटन, यानी अगर किसी में आपको करंट आप दे रहे हैं, उसमें रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। समझ रहे, अगर करंट के माध्यम से कोई रिएक्शन हो रही है। बात करिए प्रकाश अपघटन की, प्रकाश की अगर कोई लाइट से, अगर मान लीजिए सनलाइट से अगर कोई रिएक्शन हो रही, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। बात करते ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कब कहेंगे, जब कोई रिएक्शन हो रही है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में क्या ऊष्मा का हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब माने शोषण हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप क्या आइस को मेल्ट कर रहे हैं, आइस को मान ली हीट से आप ये कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट क्या हो रहा है, आप उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा उसमें क्या है, आपका आइस में क्या कर रहा है, आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, माने आपका शोषण कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। समझ रहे मेरी बात, तो डिस्कस करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। बाद में आता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया की बात करें। डिस्प्लेस यानी डिस्प्लेस होती है, विस्थापन होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस कर देना। समझ रही मेरी बात, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी एकल विस्थापन के बारे में बात करेंगे। सेकंड आएगा द्विविस्थापन के बारे यानी डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इसमें सिंगल एलिमेंट्स का आपका डिस्प्लेस होगा, और आपका विस्थापन जो द्विविस्थापन है, डबल विस्थापन है, उसमें टू एलिमेंट्स का जो आपका डिस्प्लेस होगा यानी विस्थापित होगा। और बाद में बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को ही रेडक्स अभिक्रिया बोला जाता है, रेडक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की और बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, बात करेंगे।
तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? संयोजन अभिक्रिया यानी जोड़ना, समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए कि ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन कर रही है किसमें? साथ। तो क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में उष्मा निकल रहा है। समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं? देख, बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? ये आपका सॉलिड में है, ये आपका लिक्विड में है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड होती क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। समझ रहे मेरी बात? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया यानी अगर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है तो ये दोनों क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक है। क्या है? दोनों अभिकारक है। ये क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। तो हमारा डिफिनेशन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। एकल उत्पाद का निर्माण करता है। समझ रहे मेरी बात? ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं बोल सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक अभिकारक है, ये भी एक आप क्या कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक यौगिक है, ये भी यौगिक है, दोनों मिलके, यानी तत्व ये यौगिक मिलके बोल सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब एक सिंगल आपका प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया कैसे हो रही है? जब हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं, हीट यानी तापमान इसमें हम लोग जब दे रहे हैं तो टेम्परेचर का, ये आपका त्रिभुज का तापमान है, तापमान, इसको हम लोग टेम्परेचर से डिनोट करते हैं। अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का साइन, तो ये क्या है? टेम्परेचर है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर कोई, आप समझ रहे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? आप अपना घर को पेंट किया है कभी? आप अगर पेंट करते हैं तो आप दुकान से खरीद के लाते हैं ना चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड है वो। और साथ में आपका वाटर, अगर आप वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं, समझ रहे मेरे, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है और ये आपका वाटर है, समझ रहे, आप दुकान से खरीद के लेके आया कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, और पेंट करने वाले अपना घर, तो इसमें आप डालते हैं क्या? वाटर डाल दिया। और आप अगर हीट दे रहे हैं, उसमें उष्मा दे रहे हैं, अगर गर्म कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा उत्सर्जन होगा, उष्मा का रिलीज होगा, उष्मा निकलेगा। समझ रहे मेरी बात?
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आपका, उससे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उससे हम कहेंगे आपका संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे मेरी बात? ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? जब आप पेंट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब आपका दीवार पे आप जैसे पेंट किया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। समझ रहे मेरी बात? बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही बना उसके 1-2 दिन बाद आपको कलर का चेंजेस आता है, चकचक करता है, उसमें कलर में ज़्यादा सफ़ेदी दिखाई देता है। क्यों होता है इसके कारण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं इसके बारे में, इसका और रिएक्शन ले लेते हैं, कैसे आपका रिएक्शन हो रही है। समझ रहे मेरी बात? तो बात करेंगे कि कंपाउंड और यौगिक की, तो कंपाउंड की और यौगिक, कंपाउंड को ही बोला जाता है, यौगिक मान लीजिए कंपाउंड यानी यौगिक, और एलिमेंट्स की बात करेंगे यानी तत्व की बात करेंगे। यानी तत्व हो या एलिमेंट्स हो, समझ रहे? जैसे कि C+O2, CO2 बनाया, तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 एलिमेंट्स मिलके बनाया है। ये भी एक एलिमेंट से तत्व, ये भी एक एलिमेंट से, समझ रहे? तो CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ। बात करते हैं H2O की, N2, H2, CO2। तो बात करेंगे कि एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स में क्या होता है कि उसमें किसी प्रकार का आपका एक ही प्रकार का एलिमेंट्स, मतलब एक ही प्रकार का तत्व रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। एक ही प्रकार का, मतलब जैसे सोडियम हुआ, उसके साथ कोई नहीं है, तो उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, ये तत्व बोलेंगे। जैसे पोटेशियम हुआ, तो हम उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, यानी तत्व कहेंगे। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, तो ये आपका यौगिक है। कैसे यौगिक है? मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स रहेगा, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। कैसे? एक कार्बन है और दूसरा क्या, ऑक्सीजन है। समझ रहा है? ये क्या है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक बोलेंगे, यानी उसको कंपाउंड बोलेंगे। अगर 2 टाइप्स ऑफ रहेंगे, 2 से भी ज़्यादा रहेगा तो उसको हम कंपाउंड भी बोलेंगे। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, N2, तो इसमें N2 है, इसमें आपका लिखा हो एक ही प्रकार का एलिमेंट्स है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, तत्व कहेंगे। H2 इसमें एक ही प्रकार का है, इसको भी तत्व कहेंगे। अगर एक प्रकार का एलिमेंट्स है, जैसे N2 है, मतलब N2 या H2, टू मतलब एक ही एलिमेंट्स है ना 2 बार, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको एलिमेंट्स बोलेंगे। और अगर 2 टाइप्स हो, जैसे कि H2 हो, जैसे हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, इसमें 2 टाइप्स है, अगर 2 टाइप्स एलिमेंट्स है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको यौगिक कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। तो हम लोग ये क्या था, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, आपको कॉम्बिनेशन अभिक्रिया की, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण क्या है, यानी संयोजन अभिक्रिया का अभिक्रिया। तो ये जो आप जो इसमें हीट किया, हीट होने के बाद ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता, समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही? देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा, अब जो पेंट किया है, पेंट कर दिया आपका दीवार पे, दीवार पे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और क्या आपका वातावरण से क्या मिला उसको, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आपका एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। आप जब आपका बिल्डिंग को, आप दीवार को अपना क्या, बिल्डिंग को आप पेंट कर दिया,
पेंट होने के बाद 2 या 3 दिन बाद क्या होती है क्या उसमें ज़्यादा आपका कलर में आता है, व्हाइट कलर ज़्यादा दिखाई देता है। पहला दिन आप पेंट किया उस दिन आपको उतना नहीं कलर है, 1-2 दिन बाद आप देखेंगे तो उसका कलर में चेंजेस आता है। तो किसके चलते चेंजेस होता है? वो क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ये जो आपका इसको क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, तो CaOH2। और आपका ये बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आ रही मेरी बात? तो बिना बुझा हुआ चूना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बुझा हुआ चूना के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, समझ में आ रही मेरी बात? जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाया और साथ में आपका वाटर रिलीज होता है, यानी पानी आपका क्या है, गैस के हिसाब से उड़ जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका निकल जाता है। तो अब जो पेंट करते हैं, पेंट होने के बाद आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा हुआ चूना, ये जो आपका बुझा हुआ चूना है, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ रहे मेरी बात? तो बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? संगमरमर का फॉर्मूला भी बोला जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यही है CaCO3। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोला जाता है, मार्बल का। समझ रहे मेरी बात? तो मार्बल का आपका क्या है फॉर्मूला? मार्बल का फॉर्मूला है CaCO3। और इसी को क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। और इसी के चलते तो आपको दीवार में व्हाइट ज़्यादा भाग दिखाई देता है। समझ रही? तो किसके साथ रिएक्शन करके आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो इसको तो क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलेंगे। कैसे कि इसमें आपका देखिए एलिमेंट से एलिमेंट, इसमें कंपाउंड है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कंपाउंड है, दोनों यौगिक मिलके क्या बना रहा है? एक, ये आपका H2O उड़ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या बना रहा है आपका? बना रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूट के, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूट के एक सिंगल उत्पाद का, यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ऐसा बात हुआ कि इसमें जैसे कि हम लोग हीट दिया ना, तो हीट मतलब इसमें देखो, इसमें तो आपका टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे? तो बात करते हैं कि जैसे कि आपका दूसरा हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन जैसे कार्बन के दहन बात करते हैं, कार्बन के दहन, समझ रहे मेरी बात? जैसे कार्बन की दहन हुआ, यानी कार्बन किसके साथ रिएक्शन करेगा? आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बनाया क्या? CO2 बनाया। ये कार्बन क्या है? सॉलिड में है। ये ऑक्सीजन क्या? गैस में है। ये क्या? गैस में बनाया। तो कार्बन किसके साथ रिएक्शन किया? ऑक्सीजन के साथ। अगर कोई वस्तु आपका जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सहायता से जलाएगा ना। तो ऐसे तो नहीं है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा इसमें जला नहीं सकते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस उष्मा निकल रहा है, हीट निकल रहा है। समझ ना मेरी बात। आप लोग लकड़ी को जला रहे हैं, तो अगर जला रहे हैं तो उसमें हीट आएगा कि नहीं, उसमें उष्मा उत्पन्न होगा कि नहीं। तो आप बोल सकते हैं जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद जो प्रोडक्ट हुआ, जैसे CO2 उत्पाद था, यही तो आपका अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो उत्पाद के साथ साथ अगर हीट रिलीज हो रहा है, हीट उष्मा का रिलीज हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ऊष्माक्षेपी यानी हीट रिलीज होना को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। दूसरा आप एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो हम लोग, जैसे कि कोई वस्तु हम लोग चावल खा लेते हैं, जैसे कि चावल की बात करें, श्वसन की बात करें, ठीक है। जैसे हम लोग कोई फूड ले लिया, फूड हम लोग, जैसे हम लोग फूड खाते हैं, कुछ भी फूड ले, जैसे चावल खा लिए, और चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात। चावल में क्या पाया जाता है, ब्रेड में क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज में टूटने के बाद हमारा बॉडी जो है वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी मिलता है। तब तक जब एनर्जी मिलता है तो ही तो हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, किसी वस्तु को हम लोग उठा पा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं। आप अगर कुछ खाना नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी में क्या एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी नहीं आएगा। तो हमारा बॉडी भी एनर्जी बनाता है। कैसे बना रहा है, कोई फूड हम लोग खा रहे हैं और खाने के बाद क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, फिर ग्लूकोज में टूटता है। और हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं, सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारा आपका सेल है, कोशिका, उसके साथ रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन करता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में आपका एनर्जी रिलीज करता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके चलते हमारा बॉडी भी ऐसे ही काम करता है। तो हमारा कैसे है, कार्बन किसके साथ रिएक्शन करता है, आपका ग्लूकोज के साथ, C6H12O6 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन कहाँ मिला, हमारे सेल में मिला, यानी हमारे कोशिका के अंदर मिला। हमारे बॉडी के अंदर भी तो ऑक्सीजन है। जैसे कोई भी वस्तु आप रिएक्शन कर ऑक्सीजन के सहारे तो कर रहा है, तो हमारा बॉडी भी तो ऑक्सीजन के सहारे भी अब फूड को पचा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, वो भी तो रिएक्शन कर रहा है ना अंदर। तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन आपका रिएक्शन कर रहा है तो बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकल रहा है, COH2 वाटर, प्लस क्या है, ऊर्जा। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आया। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्शन किया और बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊर्जा निकल रहा है। तो इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में मेरी बात, नहीं आया तो देखो यहाँ पे इसको संतुलित कैसे करें। कार्बन का यहाँ 6 है, यहाँ आपका 6 लगा दो, हो गया।
तो हमारे कितना ऑक्सीजन कितना 6 × 2 आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे कितना है, अगर हम इसमें 6 कर देते हैं तो हाइड्रोजन आपका कितना हुआ 12 हुआ। यहाँ भी हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितना हुआ आपका 6 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ 6 है और यहाँ आपका 2 है। तो यहाँ आपका 12 है, ये भी देखो हाइड्रोजन कितना हुआ आपका 6 × 2 12 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना 6 × 2, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन कितना 6 × 2 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन कितना 12। तो ये आपका संतुलित है, समझ रहे मेरी बात। तो इस प्रकार हम लोग इसको संतुलित कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि इसके उस रिएक्शन के बाद आपका ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके बाद हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया, समझ रहे मेरी बात। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, मतलब वियोजन अभिक्रिया के विपरीत संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, उसका विपरीत बोला जाता है, समझ रहे मेरी बात। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें कि एकल अभिकारक, जैसे कि कोई एक ही टाइप में आपका अभिकारक है, एक ही टाइप में अभिकारक, जैसे कि H2O, समझ रहे। अगर इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं, तो H और O2 आपका रिलीज होगा। क्या बोल रहे हैं, ऐसे राशि नहीं बोल रहे जिसमें एकल अभिकारक कितना है, एक ही टाइप में कंपाउंड है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसमें अभिक्रिया कराते हैं, किससे करा रहे हैं, या करंट से करा सकते हैं या टेम्परेचर से भी करा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर करंट हम लोग दे रहे हैं यानी विद्युत, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपका रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें क्या एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका कौन कौन सा टाइप्स था, आपका टाइप्स था इसमें, आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया था, एक था प्रकाश अपघटन अभिक्रिया था, एक उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं बोल सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी।
तो क्या क्या था आपका, एक उष्मीय वियोजन हुआ, नेक्स्ट था आपका विद्युत अपघटन, तीसरा था आपका उसमें वो वियोजन विद्युत अपघटन है आपका प्रकाश अपघटन, यानी सनलाइट के माध्यम से, जो आपका सनलाइट के माध्यम से जो रिएक्शन हो रही है, जैसे कि हम लोग जानते हैं FeSO4 को 7H2O से रिएक्शन कराते हैं या उष्मा दे रहे हैं, इसमें आपका उष्मा दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका आयरन सल्फेट, कोई दिक्कत, ये आपका वाटर है, तो बनाता है क्या है Fe2O3 SO2 NSO3 बनाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो ये क्या है, ये आपका आयरन सल्फेट है। जब इसमें हम लोग उष्मा दे रहे हैं, आपका हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो ये जो वाटर है 7H2O, ये आपका क्रिस्टलीय हो जाती है, क्रिस्टलीय हो जाती है, मतलब ये आपका उड़ जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसको आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपका पानी क्या है, उड़ जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो Fe2O3, इसमें Fe2Fe करो, इसका रिएक्शन इसमें इसके साथ देखो, इसमें रिएक्शन बराबर है कि नहीं, संतुलित करो। Fe2SO4 कितना 2 और ऑक्सीजन आपका 3 to 5 8 टोटल 8 ऑक्सीजन है, ये संतुलित है। देखो क्या होती है, ये जो आपका आयरन सल्फेट था, ये जो FeSO4, ये क्या किया आपका FeSO4, आप जो देख रहे हैं ये जो लोहो है आयरन है, ये आयरन सल्फेट था, इसमें हम लोग टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, तो क्या बना ये फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत? देखो जब आयरन सल्फेट को आप हीट दिया, उष्मा दिया, तो किसमें परिवर्तन हुआ, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में 2 टाइप्स ऑफ गैस रिलीज किया, SO2 और SO3। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अगर फेरिक ऑक्साइड को यानी आयरन सल्फाइड को अगर आप टेम्परेचर तापमान से आप ये करते हैं, तापमान देते हैं, उसमें अभिक्रिया कराते हैं, तो कौन कौन सा गैस रिलीज होती है, रिलीज होने वाला गैस है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ में फेरिक ऑक्साइड बनाता है, समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या हुआ, उष्मा का एब्जॉर्प्शन हुआ ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे, इसी को हम लोग उष्मीय वियोजन कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, मतलब उष्मा का उपयोग करके, अगर उष्मा का यूज करके हम लोग कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत?
जिस अभिक्रिया को हम लोग क्या उष्मा का उपयोग करके अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ रहे हैं? और ये क्या है? आपका वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया कैसे नहीं है? ये तो आपका देख रहा है एक प्रकार का अभिकारक है, और इसमें 2 या 3 अभिकारक उत्पाद में आपका तोड़ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या था? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बात करते हैं विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन की, मान लीजिए कि ये आपका H2O था, क्या है? आपका जल है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था? आपका वाटर था। वाटर में आप क्या किए? करंट दिए, करंट यानी विद्युत, जिसको आप लोग क्या बोलते? धारा। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? जैसे आप लोग वाटर में करंट दिया, वाटर में बात करें पानी में, और इसमें क्या किससे किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना हुआ? वाटर बना हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? मान लिया कि ये कोई आपका एक बीकर है, ये आपका 2 टाइप्स ऑफ ग्रेफाइट का रॉड है। ग्रेफाइट का रॉड देखे हैं कभी? ग्रेफाइट का रॉड आप वुड पेन में देखे होंगे, वुड जिसको आप पेंसिल बोलते हैं, उसके अंदर में रहता है ना, उसको ग्रेफाइट का रॉड बोला जाता है, और उसी से करंट फ्लो किया जाएगा। इसके अंदर क्या है? वाटर है। ये कोई एक बीकर है, बाल्टी है, किसी में आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। समझ नहीं मेरी बात? लेकिन ये वाला जो है इसका नहीं होना चाहिए, आयरन का नहीं होना चाहिए, इसमें भी आपका करंट फ्लो हो जाएगा पूरा बॉडी। तो ये आपका कांच का ले सकते हैं, कांच ले लीजिएगा, और इसमें क्या आपका ग्रेफाइट का रॉड है, 2 टाइप्स ऑफ। ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। समझ रहे? ये 6 वोल्ट का बैटरी है। ये बैटरी से आप इसमें 6 वोल्ट का बैटरी से करंट आप फ्लो कर रहे हैं वाटर से। जैसे ही बोला ना, ये वाटर है, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो होती है क्या? देखो, ये जो वाटर है, ये जो आपका एनोड है, ये आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, और इसमें आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका एनोड पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। तो ये आपका रिलीज होगा कि नहीं? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्लस O2 पे रिलीज हो जाएगा, माने दोनों गैस बन जाएगा। था क्या? आपका लिक्विड था, बना क्या? ये भी गैस बना, ये भी गैस बना, दोनों क्या बना? गैस बना। कौन सा गैस? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप कहीं आग लगी हुई है, करंट से अगर आग लगी हुई है, करंट के माध्यम से अगर आग लगी हुई है, वहाँ वाटर से नहीं बुझती है, आग नहीं बुझती है। क्यों नहीं बुझती है? और उसमें वाटर डाला भी नहीं जाना चाहिए, या पानी नहीं डाला जाता है ना, इसलिए तो लोग बोलता कहीं आग लग गया तो पानी मत डालो। क्यों बोला जाता पानी मत डालो? क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। जैसे आप पानी डालेंगे ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में उड़ जाएगा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए करंट के माध्यम से अगर कहीं आग लगी हुई है तो वहाँ पानी नहीं डाला जाता है। समझ में आ रही है? अगर करंट के माध्यम से अगर कोई आप अभिक्रिया करा रहे हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। विद्युत अपघटन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? नहीं है। अगर करंट के माध्यम से कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बात करेंगे प्रकाश अपघटन की। सनलाइट के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश से अगर कोई अभिक्रिया करा रही, जैसे कि AgCl, ये होती क्या? सनलाइट।
सूर्यों की प्रकाश है ये, सूर्य प्रकाश। कोई दिक्कत? इसको क्या बोला जाता है? सिल्वर क्लोराइड। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको क्या बोला जाता है? सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट से अभिक्रिया करा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका क्या निकले? Ag+Cl2। समझ में आ रही है मेरी बात? सिल्वर क्लोराइड को आप क्या करा रहे हैं? सनलाइट के माध्यम से अगर अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका कलर क्या है? सफेद। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड आप लिए हैं, मान लीजिए कोई आप डिश में लिए, सनलाइट के माध्यम से आप बाहर में रखें, जैसे चाइना डिश हुआ, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा, और सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो क्या है? सफेद है। समझ रहे मेरी बात? वो क्या है? सफेद है। अगर आप सनलाइट देंगे तो वो क्या होगा? ग्रे हो जाएगा, भूरे रंग की हो जाएगी। कौन सा कलर आ जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी, ग्रे कलर की आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये क्या है? 2, तो यहाँ भी आपका 2 आएगा, 2AgCl। तो किसमें तोड़ा? आपका सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ा। समझ रहे मेरी बात? किसमें तोड़ा? टू एलिमेंट्स को सिल्वर में तोड़ा और आपका क्लोरीन में तोड़ा। क्या था? सिल्वर आपका क्या था? सिल्वर क्लोराइड था। आपका सनलाइट के प्रकाश के माध्यम से रिएक्शन किया तो सिल्वर और क्लोराइड अलग हो गया, और ये जो आपका कलर था सफ़ेद, वो क्या, कौन सा कलर आएगा? भूरे कलर हो गया। तो अगर कोई अभिक्रिया करा रहे हैं सूर्य की प्रकाश से, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? सनलाइट के माध्यम से। दूसरा देखो रिएक्शन, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को आप रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट के माध्यम से। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? तो क्या होगा आपका? Ag+Br में तोड़ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपका 2, तो ये क्या था? आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हुआ? आपका रिएक्शन हुआ। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये रिएक्शन हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। बात करते हैं, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट आपका फोटो स्टूडियो में यूज करता है। ब्लैक एंड व्हाइट आप जो फोटो यूज करते हैं, बनाने जाते हैं, तो ये आपका Ag_Br माने सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करता है। समझ में आ रही मेरी बात? और इसके साथ जो रिएक्शन होता है, जैसे हम पहले आपको क्या बताए, जे सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हुआ? आपका सनलाइट के माध्यम से AgCl2 बना रहा है ना, तो AgCl2 जो हुआ आपका 2Ag, इधर 2 लगा दिया सनलाइट के माध्यम से, तो ये जो इसका कलर है, ये क्या था? सफ़ेद था।
ये आपका क्या है, धूसर रंग का हो गया, इसका कलर चेंज आया। कौन सा कलर आया आपका, धूसर कलर आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। इससे पहले हम क्या बताया था आपका, ग्रे ग्रे नहीं आएगा आपका, धूसर कलर क्या आएगा। जब आपका सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर आए, कौन सा रिएक्शन, मतलब अगर सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये आपको दो एलिमेंट्स में तोड़ेगा, तोड़ रहा तो क्या आपको सनलाइट के माध्यम से तोड़ रहा, तो ये कलर क्या आएगा आपको, धूसर कलर का आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो आइए चलते हैं और जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया के बारे। बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे। देखो ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या आता है। इससे पहले जो जो हम लोग देखें ऊष्मा का क्या हुआ, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और ऊष्मा का आपका अब उत्सर्जन नहीं हो रहा, माने आप उसको क्या ले रहा है आपका, जैसे कि जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उससे ऊष्माशोषी कहा जाता है। उसमें ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इससे पहले जो जो हम लोग रिएक्शन देखा, अभिक्रिया देखे ना, अभिक्रिया आप देख चुके हैं कैसे कैसे अभिक्रिया, सनलाइट के माध्यम से, तो वो क्या कर रहा है, हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रिक का क्या, करंट के माध्यम से जो देखे वो भी तो आपका इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा क्या देगा आपका, तापमान का जो है वो भी आपको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिस अभिक्रिया में मतलब अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए यानी आपका रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ऊष्मा का ऊष्मा का शोषण होता है, उसको रासायनिक उसी को ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आइए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया की बात करते हैं। तो हमारा ये क्या था, ये संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या है आपका विस्थापन अभिक्रिया, मतलब समझे, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया मतलब एक जगह से कोई आपका एलिमेंट्स है जी, यानी तत्व है, उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस कब करेगा, जब उसका पावर ज़्यादा होगा। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। देखो जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल में बेंच में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार का बेंच रहता है, बेंच रहता है ना। तो जैसे कमज़ोर वाला स्टूडेंट है, कमज़ोर का स्टूडेंट मतलब कमज़ोर, उसको उतना नॉलेज नहीं है, तो किसी प्रकार पहले ऐसा दिन आया कि उसमें पहला बेंच में बैठ गया। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लड़का है, स्ट्रॉन्ग मतलब इंटेलिजेंट, वो लोग आ गया बाद में, बोला कि आप क्यों पहला बेंच में बैठ रहे हैं, आप यहाँ से हट जाइए। अगर वो नहीं हटना चाहेगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ से हटा देगा उसको। तो जो कमज़ोर का लड़का था उसको क्या डिस्प्ले, वो क्या करेगा, भगा देगा वहाँ से, चले जाओ तुम पीछे बैठ जाओ, पीछे चले जाओ।
तो क्या ना स्ट्रॉन्ग बंदा है, जो स्ट्रॉन्ग लड़का, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो क्या करेगा, उसको हटा देगा वहाँ से, तो उसको डिस्प्लेस बोलते। बट उसी प्रकार का रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे आपका जो Fe लोहा है, अधिक अभिक्रियाशील है, समझ रहे हैं मेरी बात। और आपका क्या है, कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखो ये जो लोहा है Fe, क्या किया आपका, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, बनाया क्या, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, समझ रहे। अरे ये जो कॉपर को था, ये जो कॉपर, ये कॉपर को हटा के ये वाला, ये जो कॉपर था यहाँ, यहाँ लोहा आ गया, माने आपका आयरन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो लोहा है इसका अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट से अधिक इसका पावर ज़्यादा है। किससे पावर ज़्यादा है ना, कॉपर से ज़्यादा पावर है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये क्या किया ना, ये जो लोहा है आयरन, ये क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर। तो ये भी दूसरे जगह कहीं तो जाके बैठेगा, बैठ रहा है ना। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या किया ना, इसको डिस्प्लेस कर दिया। किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को। तो ये क्या हुआ आपका, कॉपर दूसरा जगह चला गया, तो इसे डिस्प्लेस हुआ। किसके माध्यम से डिस्प्लेस हुआ ना, कॉपर, ये लोहा के चलते। लोहा का क्यों डिस्प्लेस किया, यानी ये अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट से, यानी इसका पावर थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको डिस्प्लेस किया। कितना एलिमेंट्स का डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, विस्थापित हो रहा है। विस्थापित मतलब समझ रहे, एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। तो ये क्या कर रहा है, ये एक मतलब एक जो एलिमेंट्स था, एक ही एलिमेंट्स का डिस्प्लेस किया। किसका किया, कॉपर के किया। तो अगर एक एलिमेंट्स का डिस्प्लेस किया, एक एलिमेंट्स का एक, तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, रिएक्शन। समझ में आ रही मेरी बात। उसको क्या बोला जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया बोला जाता है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कि एक एलिमेंट्स का डिस्प्लेस हुआ, किसका हुआ ना, कॉपर का हुआ। कॉपर को कौन डिस्प्लेस किया, लोहा ने। समझ रहे मेरी बात। तो डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इसको, डिफिनेशन विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन देखो। यहाँ देखो ऊपर क्या था, कॉपर, इस अभिक्रिया में Fe आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर कॉपर को कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, आपका विस्थापन
इसे को क्या को बोला जाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। देखो कॉपर ने क्या किया, लोहे ने इस अभिक्रिया में फिर आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। हटाया ना का आपका जो कॉपर सल्फेट से अपना क्या बनाया, फेरिक सल्फेट बनाया, Fe या लोहो सल्फेट जिसको बोलते हैं, या आयरन सल्फेट बोल सकते हैं, और कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एकल विस्थापन, मतलब एक एलिमेंट्स का आपका डिस्प्लेस हुआ। बात करते हैं कि डबल विस्थापन की। द्विविस्थापन होती क्या है, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है क्या कि उसमें टू एलिमेंट्स का डिस्प्लेस होगा, माने दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेस होगा और उसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। आयन होती क्या है, धनायन, कैटायन, ऋणायन की बात करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखो, विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, देखो Na2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है BaCl2। अच्छा एक सेकंड, Na2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है BaCl2। BaSO4 प्लस NaCl। समझ रही मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, तो इसको रिएक्शन करा रहे हैं। Cl2 है, SO4 है, Na2 है, इधर भी आपका 2 आएगा, 2 NaCl, Na2, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। देखो रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं होती क्या, डिस्प्लेस यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेस हुआ है, समझ रहे मेरी बात। अगर दो एलिमेंट का डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे Na2 था, SO4 यानी सोडियम सल्फेट था, और किसके साथ रिएक्शन किया, BaCl2 के साथ, यानी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा। बना क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा, साथ में NaCl बना रहा, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बात करते हैं विलयन होती क्या है, विलयन, विलयन के बारे में बात करते हैं। विलयन होती क्या, जैसे कि विलयन वो होती है जिसका मिश्रण हो, जिसमें विलय हो, मतलब मिक्स होना चाहिए, इसको विलयन बोलता है। विलय किसको बोलते हैं, विलय, विलय। अच्छा विलयन का बात करते हैं, विलयन। जैसे कि हम अब बात करेंगे, जैसे वाटर है, जल प्लस नमक। बात करते हैं नमक और वाटर की।
अगर हम इसमें जल और नमक को मिलाते हैं तो विलयन होगा कि नहीं, मतलब पूरा पूरी घुल जाएगा, तो ही तो उसको मिश्रण बोलेंगे हम लोग, मतलब पूरा पूरी घोलने को ही मिश्रण बोलते हैं ना। अगर पूरा पूरी घोल रहा है, जैसे ना वाटर के साथ आप ले लिया क्या, नमक ले लिया, शुगर ले लिया, चीनी ले लिया, तो उसमें विलयन होता है ना, उसमें घोल बन जाता है। आपको पता नहीं चलता है जिसमें कितना नमक मिलाया है या कितना शुगर मिलाया, चीनी मिलाया, पता नहीं चलता है। बात करते हैं कि अवक्षेप का। समझ रहे मेरी बात? जैसे कि अवक्षेप का बात करते हैं तो ये आपका अवक्षेप होती क्या है, अवक्षेप होती क्या है, देखो ये जैसे कि वाटर है, मान लिया वाटर था, मानो सिर्फ वाटर था और इसमें मिट्टी मिला दिया, क्या मिला दिया आप उसमें मिट्टी मिला दिया, किसमें मिला दिया मिट्टी, मिला दिया आप किसमें, अपर ये वाटर में, तो क्या घोल बन जाएगा, क्या विलयन हो जाएगा, वो क्या मिश्रण हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे क्या एक कोई आपका गिलास है, इसमें क्या है, वाटर है, ऊपर से आप क्या डाला, मिट्टी। जब आप कोई ग्लास में वाटर है और वाटर में आप मिट्टी डाल रहे हैं तो उसमें घुलेगा, पूरा घुल जाएगा, नहीं पूरा तो नहीं घुल जाएगा, जो भी थोड़ा अगर घोल रहा है तो नीचे आपका क्या आएगा, उसका घोल जो है मिट्टी, मिट्टी नीचे आ जाएगा। अगर पूरा पूरी नहीं घुल रहा है, अगर मिट्टी नीचे आ रहा है, नीचे, जैसे कि आप सेम टू सेम मिट्टी नीचे आ रहा है, समझ रहे, तो उसी को हम लोग अपक्षेप बोलेंगे, अपक्षेप। तो बात करेंगे यहाँ अपक्षेप का निर्माण क्या हुआ, ये इसका अपक्षेप है। और यही आपको अभिलेय पदार्थ है, अभिलेय। जिस अभि जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया बोला जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके साथ NaCl बनाता है, बेरियम सल्फेट भी बनाता है और NaCl बनाता है। और NaCl क्या है आपका, NaCl क्या होती है आपका, क्या है, विलयन है कि नहीं। सोडियम क्लोराइड ये आपका नमक का घोल है, इसमें तो घोल जाएगा पूरा, विलयन है। तो इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा अपक्षेपण कौन सा है, अविलेय पदार्थ तो कौन है, अविलेय पदार्थ तो बेरियम सल्फेट है, जो क्या है उसमें नीचे आ जाता है, नीचे आ जाना मतलब पूरा पूरी घोल नहीं जाना, विलय नहीं होता, उसको अपक्षेप बोला जाता है। तो इस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण क्या हुआ, अपक्षेप का निर्माण ये हुआ, बेरियम सल्फेट हुआ। आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें अपक्षेप का निर्माण कौन हुआ, तो आप बोल सकते हैं बेरियम सल्फेट हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया डेफिनेशन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया लिखो जी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है।
ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है उससे डिस्प्ले उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या अभिक्रिया बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। किसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है? जिस अभिक्रिया में दो आयनों का आदान प्रदान होती है उसे डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आया? नहीं आया? कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या है? नहीं है? तो आयनों का आदान प्रदान होती है कैसे? आयनों का आदान प्रदान देख, जैसे NaCl का बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान के बारे में बात करेंगे, NaCl की बारे में बात करेंगे। NaCl यहाँ पे भी आपका देखिए बेरियम सल्फर B8+2SO4, समझ रहे मेरी बात? ये भी आयन है, ये भी आपका आयन है, ये भी आयन है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड क्या होती है? देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? Na होता है प्लस Cl माइनस, ये Cl होता है माइनस, इसको हम लोग आयन बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट से उसके ऊपर में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग आयन बोलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? आप बोलोगे कैसे आयन हो रहे? देखो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो पहला कक्ष में कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन 2, उसके सेकंड कक्ष में 8 और थर्ड कक्ष में 1 आएगा। 2 8 1 11, 2 8 1 11 हुआ। बात करें क्लोरीन Cl 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही मेरी बात? तो कोई भी आपका कोई भी एलिमेंट्स होता है, कोई भी हो, मेटल नॉन मेटल कोई भी हो एलिमेंट्स, वो क्या करना चाहता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। बोरबोरी स्किन क्या बताता है? कोई भी एलिमेंट्स हो उसका बाहरी कक्ष में वो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, मैंने अपना स्टेबलाइट चाहता, मतलब वो मतलब क्या होती है? कोई फ्री में नहीं रह सकता है। फ्री अवस्था में कोई भी आपका मेटल हो नॉन मेटल हो कोई नहीं रहता है, वो किसी के साथ रिएक्शन करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो अष्टक पूरा करने का नियम क्या है? उसका आखिरी जो कक्ष होगा, जैसे कोई भी आपका एलिमेंट्स है उसको बाहरी कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना स्टेबलाइज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी एलिमेंट मतलब फ्री में नहीं रह सकता, फ्री में नहीं रह सकता। इसलिए सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या करता है? अगर आखिरी कक्ष में देखो, थोड़ा सा 1 मिनट समझो, 1 मिनट का बात करें। जैसे सोडियम का बात करें, सोडियम तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 है। क्लोरीन की बात करें, ये भी 3 कक्ष है, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेकंड कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड कक्ष में 7, तीसरा कक्ष में 7 दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, 7 में 7 और इसका 1। तो ये क्या करेगा? कोई भी एलिमेंट्स क्या करता है? कोई भी तत्व तो क्या चाहता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा कब करेगा? जब उसका आखिरी मतलब जो आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें 7 है, तो प्लस 1 और आ जाए तो 8 हो जाएगा। अगर इसमें से इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि 8 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, तो इसके पास एनर्जी कम है। समझ रहे मेरे? एनर्जी मतलब आयोनिक बॉन्ड, इसके पास जो बॉन्ड मतलब जो ऊर्जा है, एनर्जी बहुत ही कम है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना।
तो एक ही क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर कोई किसी को डोनेट कर रहा है, ये सोडियम अगर डोनेट कर रहा है तो उसे डोनेट में दान दे रहा, तो उसका चार्ज आ जाएगा प्लस। अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, अगर क्लोरीन ले रहा है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका भी 8 हो गया। अगर किसी से ले रहा तो वो ऋण ही है, समझ रहे हो, ऋण, तो Cl माइनस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो माइनस Cl2 आएगा, 3 ले रहा है 3 आएगा, तो इसका आयन है, तो यही बोलते धनायन आपका ऋण आयन, समझ रहे मेरी बात। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो वहां भी रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं, विस्थापन अभिक्रिया में कोई दिक्कत, NaCl बनाया, BaSO4 बनाया, उसमें भी आपका क्या है, आयनों का आदान प्रदान हो रही है। समझ में मेरी आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द है नहीं है। तो आइए चलते हैं अवक्षेपन, अवक्षेप उपक्षेपन के बारे, रेडक्स अभिक्रिया के बारे जानते हैं। एक होता है क्या, उपक्षयन, एक होता है अपक्षयन। अपक्षयन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। उपक्षेपण का क्या होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होना या हाइड्रोजन का जोड़ना। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया उसी अभिक्रिया को बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ना होती है या हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन अभिक्रिया वही होती है जो ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का जोड़ना। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का जोड़ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर हुआ, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया, ये क्या था, कॉपर था, ये क्या था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं किया, रिएक्शन करा, किया मतलब ये क्या बोल रहा, कोई ऑक्सीजन जोड़ना, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ा, जोड़ के क्या कॉपर ऑक्साइड बनाया। समझ रहे मेरी बात। तो अगर कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना, कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, जोड़ रहे हैं उसमें, किसमें जोड़ रहे हैं, कॉपर के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड हुआ। दूसरा बात करें, ऑक्सीजन का ह्रास होना या हाइड्रोजन का जोड़ना, जैसे कॉपर ऑक्साइड हुआ, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आप जोड़े तो बनाया क्या, Cu प्लस H2O। कोई दिक्कत, देखो हाइड्रोजन का जोड़ रहे हैं ना यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ,
तो ऑक्सीजन का हांस हो रहा है ना, हांस हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं किसके साथ, समझ रहे मेरी बात। तो इसको क्या बोला, ऑक्सीजन का हांस होना या जोड़ना को ही आप अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। देखो, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का हांस होना, उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ये उपचयन अभिक्रिया, अगर ऑक्सीजन का हांस हो या हाइड्रोजन का जोड़ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा तो कॉपर प्लस H2O पानी बनाया। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आया, कुछ नहीं आया, इधर देखो, इधर देखो। जैसे कि हम लोग क्या था, इससे पहले जो इक्वेशन टू लिखा था क्या था आपका, CuO प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बना क्या, कॉपर प्लस H2O वाटर बना। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन जुड़ा, समझ में आ रही मेरी बात। ये क्या था आपका, हाइड्रोजन था, ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, ये आपका कॉपर ऑक्साइड था, ये आपका था क्या, कॉपर ऑक्साइड था। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का हांस हुआ। समझ में मेरी बात। अगर कोई हाइड्रोजन में जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जोड़ रहे हैं, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। अगर इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ। अगर किसी में ऑक्सीजन का हांस हो रहा है, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन का हांस हुआ तो अपचयन हुआ। अगर उपचयन अपचयन हो रहा है, समझ में मेरी बात, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मतलब अभिकारकों को, जैसे ऑक्सीजन में हांस, अभिकारकों में या ऑक्सीजन का हांस होना, तो अभिकारकों में दूसरा जैसे रिएक्शन, दूसरा अभिकारकों में अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होना। समझ नहीं मेरी बात, नहीं समझ में आया। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की ऑक्सीजन में वृद्धि होना या उपचयन होना, या ऑक्सीजन का हांस होना या अपचयन होना, उस अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, समस्या नहीं है। देखो, अगर किसी में आपका आपका ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो उसमें हम लोग उपचयन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन का हांस हो रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कहेंगे, आपका अपचयन हो रहा है। अगर उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यही। तो किसी के सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। जय श्री कृष्ण। जबरदस्त।